हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 24 रुपए का ये शेयर है, आज गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 2% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है पिछले एक महीने में। अगर आप देखो तो ग्राफ जो इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले गिरावट आई, तेजी आई, फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, फिर तेजी आई, अभी अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी एक महीने में 4% की तेजी है और एक साल में 62% का ग्रोथ है। पैसा डबल करा था, 16 से 32 का सफर तय करा, उसके बाद लगातार गिरावट बनी, 20 रुपए पर आया, फिर तेजी बनी। और ये जो गिरावट आई थी वो तब थी जब गोल्डमैन सैच ने इसको डाउनग्रेड करा था, 16 रुपए का टारगेट दिया था। और तब मैंने ये कहा था कि 16 तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि 20-22 के करीब जाएगा, लेकिन वहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिलेगी और जो देखने को मिली भी है। अब बात करेंगे कि अभी जिस लेवल पे बैठा है उसके क्या मायने निकल रहे हैं। देखो, मौके है या धोखे। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में अच्छा ग्रोथ है, डबल किया था पैसा। गिरावट भी उतनी ही ज़्यादा बाद में देखने को मिली। और 5 साल का ग्राफ देखो तो 90% का डिक्लाइन है। देखिए, ये वो बैंक है जो एक टाइम पे 400 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद हालत हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इसकी हालत ख़राब हुई, गिरता हुआ नज़र आया, बंद होने वाला था, बर्बाद होने वाला था। एसबीआई के साथ और कई सारी बैंक्स मिलकर आई और इसको बचा लिया गया। 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी। उस टाइम पर 10,000 करोड़ रुपए रेस करे थे। दोबारा पैसा रेस करा गया था, 15,000 करोड़ रुपए रेस हुए थे। तब एफपीओ के जरिए 12-13 रुपए के आसपास इक्विटी इन्होंने इश्यू करी थी। तो कई सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है, कई सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है। और जिन लोगों ने खरीदा था उनका लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है उन बैंक्स का, तो वो जब चाहे यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत की बात यहाँ पर रहने वाली है। और वॉल्यूम्स तो भाई साहब, आज 11.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। देखिए, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 400 रुपये का था। आपको बता दें कि जब ये 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ के आसपास का था। और जब हाल फिलहाल में जब 32 रुपये का लेवल छुआ था इसने, तब इसका मार्केट कैप भी 90,000 करोड़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था कि जब सब कुछ सही था। अभी अगर आप देखो तो उतना भी सही नहीं है। और देखो, 400 रुपये के प्राइस पर 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, 32 रुपये के प्राइस पर भी 90,000 करोड़ का मार्केट कैप होने की वजह ही यही है कि कितने 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 सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है। बहुत सारे शेयर्स डंप हुए हैं यहाँ पर और उसके चलते वैल्यू गिरी है शेयर्स की। यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे इस बैंक को लेकर तो यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और चीज़ है। और वो चीज़ यहाँ पर ये है कि बिकवाली यहाँ पर हो सकती है। बिकवाली जो है वो यहाँ पर हो सकती है और ये एक टेम्पररी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, खबर ये निकल कर आ रही है कि यस बैंक में जो है वो अभी एसबीआई यहाँ पर मेन इनके करता धरता है, लेकिन ढूंढा जा रहा है नया प्रमोटर। इस बैंक को बिकवाली करने की कोशिश हो रही, तकरीबन 51% का स्टेक बेचने को लेकर चर्चा हो रही है यहाँ पर। और जो वैल्यूएशन है, अगर आप देखो तो $9 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर नए प्रमोटर्स, नए लेंडर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। आईडीबीआई बैंक को लंबे समय से ही कोशिश कर रहा है प्राइवेट करने के, बेचने को, लेकिन अभी तक कोई अपडेट उसका नहीं आया है। तो यस बैंक मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी कोई यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। कौन इंटरेस्टेड यहाँ पर रहता है, कौन खरीदारी करता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर वाकई में कोई बड़ा प्लेयर, एचडीएफसी जैसा कोई बड़ा प्लेयर अगर आकर यहाँ पर खरीदारी कर लेता है तो गेम पूरा का पूरा पलट जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो भाई साहब देखो, यही गेम चलता रहेगा, ये उसी रेंज के आसपास घूमता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे खरीदारी करो, 40% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 20% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखो तो 27 तारीख को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतलब 19 दिन बाद बड़ा धमाका यहाँ पर हो सकता है कि भाई साहब नंबर्स कैसे आएंगे, क्योंकि देखो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे निकल कर आते हैं। अच्छे नतीजे चीज़ें बेहतर बनाएंगे, लेकिन बुरे नतीजे इन चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ भी सकते हैं। और नतीजे से पहले हमेशा देखा गया है कि बाजार जो है वो थोड़ा बहुत, मतलब शेयर जो वो थोड़ा बहुत भागता ज़रूर है, लेकिन जो रिजल्ट्स आने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो यहाँ पर देखने को मिलती है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता भी नहीं कि ये पे करेंगे। रीज़न ये है कि ऑलरेडी शेयर्स की इतनी ज़्यादा यहाँ पर डंपिंग हुई है कि अगर गलती से
अगर मान लीजिए कि ये 10 पैसा या 20 पैसे का भी अगर पर शेयर डिविडेंड पे आउट करेंगे तो ये उतना सारा अमाउंट हो जाता है जितना ये क्वार्टरली कमाते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शेयर डंप हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेयर डंप हुए हैं। तो 10 पैसे का डिविडेंड भी भैया बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो बन जाएगा। यहाँ पर यस बैंक में अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखें तो सस्ता तो नहीं है, देखो देखने में लग सकता है कि सस्ता, लेकिन 70 का पी है इसका, सेक्टर पी 21 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू वाइज ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट वाइज वो ग्रोथ नहीं आया है। रेवेन्यू देखो तो लगातार इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लगातार इनके रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वही अभी 200-250 करोड़ के आसपास का है, जो कि काफ़ी कम प्रॉफिट है। देखो देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से शेयर्स डंप हुए हैं भैया, इनको और प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, 3-4 गुने प्रॉफिट कमाने इनको पड़ेंगे, तब जाके वो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर है वो तो भगली है यहाँ से, जो राणा कपूर एंड फैमिली थी वो तो यहाँ से निकल चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% है। यहाँ पर डोमेस्टिक के पास 42.06% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईएल्स 23.79% पर है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 34.01% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% का स्टेक जो है वो यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यस बैंक को लेकर, तो देखो बैंक खराब नहीं है, मैं कह दूँ अगेन खराब नहीं है, बर्बाद होने वाला ये बैंक नहीं है, बच चुका है, सर्वाइव हो चुका है। लेकिन वैल्यूएशन नाम की चीज़ होती है और वो अभी भी थोड़ा बहुत महंगा है। हालांकि हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि 20-22 के रेंज में डेफिनेटली मौके बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाए तो एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ से बनेंगे। जैसे कि 20-22 के आसपास गया, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर ली, 20 रुपये के नीचे गया, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर ली, 16 रुपये के आसपास गया, फिर वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर ली। तो उस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो एटलीस्ट 3-4 साल का यहाँ पर होना चाहिए। 3-4 महीने का है तो मत आना, दूर से इसको नमस्ते कर लो, लेकिन 3-4 साल का है तो ही आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी रिकवरी नहीं होगी यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी खबरों की वजह से ये अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं। शॉर्ट टर्म में अभी भी खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो रिजल्ट्स भी अभी आने हैं, तो अभी तो मैं स्टार्टिंग के लिए तो इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहो। लेकिन 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 जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं इतना कहूँगा कि एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स का अवेट कर लो, यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।